बड़ी खबर। बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, बेरूत में भीषण तबाही है। ये बेसिकली जाम लग गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में। हमलों के कारण भगदड़ मची पड़ी है। वो डॉन दिखाइए, कब्रिस्तान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला हुआ है। एक बार में 8 लड़ाके हिजबुल्लाह के मारे गए, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, अपने साथी के जनाजे में गए थे हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के करीब 60 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। वार्ता से पहले इजराइल ने किया सीजफायर का उल्लंघन, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर तेहरान में बमबारी का आरोप, बड़ी खबर, 50-50 में रखिएगा इसको। पूर्वी तेहरान में एक साथ कई जगह धमाके सुने गए और कहा गया ये एयर डिफेंस के धमाके नहीं है। धमाके के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर। और अब आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जंग में ईरान ने दागे 650 मिसाइल। बड़ी खबर, जंग में 24 लोगों की मौत और 7000 जख्मी। ये देखिए जरा, 18,000 से ज्यादा बम से इजराइल ने हमले किए। बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। ईरान पर जो हमले वाली खबर थी, सुनील उसको संभाल के रखिएगा। सीजफायर के बीच इजराइल की ईरान को बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की न्यूक्लियर ताकत पर हमले की वार्निंग। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, नेतन्याहू के सलाहकार ने अभियान का लक्ष्य साफ किया, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म करने का ऐलान। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, इजराइल की वार्निंग, ईरान को बड़ी वार्निंग। ये देखिए जरा, और जो ईरान पर हमले वाली खबर है, सुनील उसको प्लीज बगल में दिखाइए। सीजफायर के बीच इजराइल ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करना है इजराइल का लक्ष्य। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार ओफर का यह कहना है। फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई है। बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल पूरी तरह एक मत है, यह भी उनका कहना है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। उत्तरी तेहरान में जोरदार धमाका, ब्रेक करिए। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। बड़ी खबर, सीजफायर के बीच इजराइल पर हमले का शक, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके के बाद तेहरान में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। वार्ता से पहले बहरीन पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत पर भी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए जरा, हमले के बाद सीजफायर टूटने का खतरा। आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में हमले से इनकार कर दिया। चलिए सिन्हा सर मेरे साथ है। सिन्हा सर, ये तो क्लियर कट है सर कि सीजफायर के बाद भी दोनों अपने एक दूसरे के एयर डिफेंस सिस्टम, अपने की तैयारियां सब एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन सर फिर ये सीजफायर कहां का? ये तो मिसाइल फायर है, सीजफायर कहां है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। देखिए, सीजफायर तो मेरे ख्याल से कुछ घंटों तक ही नहीं रही, ये लगातार ही एक तरह का वायलेशंस हैं। और मेरे को पहले भी ऐसा अंदेशा था कि ये शायद बातचीत हो, मगर चलेगी ये लगातार। आप देखिए, सबसे पहले तो जो लेबनान का इशू आ गया कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड नहीं था। ईरान मानता है कि वो लेबनान इंक्लूडेड था, उसको लेकर के। और देखिए, इजराइल और पाकिस्तान मध्यस्थता करने वालों को वो कह रहे हैं न्यूट्रल ही नहीं है। और मेरा भी मानना है, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर द पार्टी ऑफ समथिंग, दे आर द पपेट, दे आर डूइंग समथिंग। तो ये समझौता होगा कैसे? यदि आप अपने को मानते हैं कि आप मेडिएटर हैं, यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो देखिए, 2 दिन भी नहीं चला, तीसरा दिन आपका होना था। बैठक होगा भी, तो लोग तो पहुंचे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद लोग पहुंचे हैं। कुछ ईरान से एक जो 3 आने थे, उसमें से एक आए नहीं है शायद, ऐसा जैसा खबर आ रही है। तो ये तो होगा नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत सारे आपके दर्शक कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नो, इट विल नॉट कैरी ऑन। ये संभावना ज़्यादा है, मगर 1, 2, 3 बार, क्योंकि अमेरिका को ऑफ रैंप लेना है। और उसमें जो आप देख रहे हैं लेबनान के ऊपर में जो इजराइल कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और ईरान और इजराइल ने ईरान के तेहरान पे भी आपने बताया कि किस तरह से हमला कर रहा है। 600 मिसाइल भरे उसके एयरक्राफ्ट नहीं आ रहे हैं और काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। तो ये इजराइल छोड़ने नहीं देगा। ईरान में विद्रोह
शुरू हो चुका है। ईरान में आईआरजीसी के खिलाफ विद्रोह देखिए जरा। सवा इलाके में आईआरजीसी के चेक पॉइंट पर हमला एमएन सब करेगा। एमएन सब ध्यान से ये देखिए, वीडियो देखिए। अब ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9 एमएन सब। हमले में आईआरजीसी के 2 जवान मारे गए। होमलैंड डिफेंडर्स नाम के ग्रुप ने हमला किया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये कहां का सीजफायर है? ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा। अमेरिका ने दुश्मन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ड्रोन हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। बड़ी खबर। आइए जरा, सीजफायर के बाद मिसाइल फायर। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। टिकर को प्लीज कुछ क्षणों के लिए ऑफ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हुआ है। बहरीन सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है। कुवैत ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान उत्तरी तेहरान में धमाके सुनेगा। इराक इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और आप इसे सीजफायर कहते हैं। सऊदी की खबर मैंने आपको दिखाई थी, सुनील यहीं से लीजिएगा। ब्रेकिंग, सीजफायर के बावजूद ईरान का विध्वंसक हमला। सऊदी अरब पर पाइपलाइन पर अटैक की खबर आ रही है। ब्रेकिंग, ये देखिए। और ईरान ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला किया, यह खबर है। हमले के कारण पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। आइए जरा इसके फ्लोर पर देखते हैं। यह बड़ी खबर, यह देखिए। पाइपलाइन पर हमला, कितना नुकसान हुआ है। आइए, रोजाना 7 लाख बैरल तेल की सप्लाई कम हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के कारण 6 लाख बैरल तेल के उत्पादन में कटौती है। पाइपलाइन से कुल क्षमता की 10% सप्लाई ठप हो गई है। होर्मुज का एकमात्र वैकल्पिक सप्लाई रूट प्रभावित हो गया है। सऊदी की 4 रिफाइनरियों में कामकाज पर असर है। मार्च महीने में पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाई गई है। एक और बड़ी खबर, अब आज की बड़ी खबर, अगली 3 खबरें मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। यूएस इजराइल को मुश्तबा खमने की धमकी, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत है। हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। हम ना पहले युद्ध चाहते थे ना आप चाहते हैं। मुश्तबा खमने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। आइए जरा इसके वीडियो पर। और अब मैं राजन सर के पास आने वाला हूं आज का सबसे एक्सक्लूसिव खबर लेकर। पहले वीडियो की दिखा दीजिए। ये देखिए, बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर टुडे। यूएस इजराइल को मुश्तबा की धमकी, ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत है। हम सभी फ्रंट को एक तरह देखते हैं। ईरान अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। ईरान मिसाइल और सेना पर समझौता नहीं करेगा। बड़ी खबर। अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखेगा। अब जो पहले वाला फ्लोर है सुनील, उसको इसके बाद लगाइएगा। सुनील, पहले वाले फ्लोर को इसके बाद लगाइएगा, क्योंकि यहां पर हम 2 फ्लोर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। ओके सुनील, आइए जरा 1 मिनट रुक जाइए जरा। पहले मैं आपको समझा दूं ये फ्लोर क्या है। कालिबाफ को, ये इसको अभी ले लीजिए। आइए जरा, और बगल में मुश्तबा की ब्रेकिंग और शॉट लगाइएगा। कालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर। अमेरिका इजराइल को वार्निंग, बगल में मुश्तबा खमने की ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। अमेरिका इजराइल को सीजफायर उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, सीजफायर से छेड़छाड़ हुई तो कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अमेरिका इजराइल के लिए सीजफायर मानने का समय तेजी से खत्म है। लेबनान और रेजिडेंस एक्सटेंस के बाहर रहने की कोशिश है। अब इधर आइए कैंप 4 पर। देखिए, हमारे भारत के और विश्व के जितने भी दर्शक हैं, अगली 2 खबरें ध्यान से देखिएगा। वेनेजुएला में जो हुआ उसके पीछे नैन्सी रॉड्रिगेज जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जिम्मेदार हैं, ऐसा लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वही है वहां की विभीषण। जब यह युद्ध शुरू हुआ उससे पहले कहा जा रहा था कौन था जो खमने के खिलाफ बगावत कर सकता है। जब अमेरिका और इजराइल को ऐसा कोई नहीं मिला तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन कोई तो है वहां पर घर का बेदी। आज उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश। ब्रेक करिए मेरे बगल में, बड़ी खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर कालिबाफ की नजर। ब्रेक करिए। कालिबाफ पर अमेरिका को जानकारी देने का आरोप। हमले के बाद खुद को नेता के तौर पर किया पेश। सलाहकारों के जरिए पश्चिमी राजनयिकों से संपर्क। ईरानी सत्ता की दौड़ में कालिबाफ सक्रिय दिखे। इसका सोर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। सीधा ये पहली बड़ी खबर, ईरान में सत्ता का संघर्ष। फ्लोर दिखाइए। इसके वेस्टर्न मीडिया से जो सोर्सेज आ रहे हैं वो दिखाइए। ब्रेकिंग में कृपया इसका सोर्स जरूर लिखा करें। ये देखिए, इसका सोर्स जरूर लिखा करें। ये देखिए, कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा। खमने के बाद सत्ता के खालीपन में कालिबाफ की सक्रियता पर सवाल। इसका सोर्स तुरंत लिख के दे मुझे। टिकर में खबर चलाइए यही वाली। अफवाहें हैं कि कालिबाफ ने अली लारिजानी के ठिकानों की जानकारी दी। ये खबर आ रही है, इस वक्त हमारे सामने खबर आ रही है और मैं आपको इसका सोर्स भी आपसे कुछ क्षणों में बता रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, इसका सोर्स है द ईरान वॉचर नामक एक
वेरीफाइड ट्विटर हैंडल। ये देखिए, एक थ्योरी है कि हाई लेवल बैठकों की जानकारी यूएस इजराइल को दी। माना जा रहा है कि खमनेई और सैन्य नेतृत्व की लोकेशन भी लीक की गई। वेनेजुएला की तरह ईरान में कालिबाफ पर घर का भेदी बनने की रिपोर्ट है। कालिबाफ अब उन्हीं अमेरिका अधिकारियों से मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये यहां पर कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा, यही है खबर। ये देखिए जरा, जिनसे पहले संपर्क के दावे थे। संभव है कि अमेरिका पहले से कालिबाफ के साथ संपर्क में रहे हैं और बेहतर विकल्प मानता है उनको। द ईरान वॉचर के हिसाब से यह खबर आ रही है। अब जो अगला फ्लोर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ईरान में सत्ता का संघर्ष दिखाइए जरा, आइए जरा। कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा। कालिबाफ सिर्फ ब्रेकिंग सिर्फ ये रखेगा, कालिबाफ खुद को ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। मुश्तबा को सिर्फ नाम के तौर पर सुप्रीम लीडर बताया जा रहा है। मुश्तबा की भूमिका सीमित होने से सत्ता संतुलन बदलता दिख रहा है। अंदरूनी हालात में कालिबाफ की पकड़ मजबूत होने की चर्चा है। कालिबाफ खुद को मुश्तबा और पश्चिम से बात करने वाला चेहरा दिखा रहे हैं। ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे बड़ा पावर गेम चलने की तेज की खबरें हैं। कालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता संभालने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। 2024 की रिपोर्ट में कालिबाफ के सलाहकारों ने उन्हें अगले सर्वोच्च नेता के तौर पर पेश किया था। एक बार 50-50 इसी फ्लोर पर चर्चा होगी, इसी खबर की ब्रेकिंग लेंगे। 50-50 में राजन सर को लीजिए। राजन सर जी, खबर दो है सर। कालिबाफ जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं ईरान को अमेरिका को लेकर, कहा जा रहा है कि उन्होंने ही, ईरान वॉचर ने कहा है, उन्होंने ही लारी जानी की इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका को। कहा जा रहा है कि एक माफिया की तरह काम चल रहा है सत्ता के संघर्ष में। यह सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। फ्लोर पर आइए और राजन सर से डिस्कशन करेंगे। राजन सर प्लीज गो अहेड। जी, इसमें कोई शक नहीं निशांत की जो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं ईरान में, उनमें आपस में संघर्ष है। और मुश्तबा को बहुत लोग नहीं चाहते थे, जो IRGC के भी लोग या फिर जो उनके कंजर्वेटिव जो ईरानियन काउंसिल होता है, तो उसमें भी उनको मुश्तबा को सपोर्ट नहीं था। उनको, कई लोगों को लगता था कि ये खुद भी जो मुश्तबा के पिताश्री जिनका असैसिनेशन हुआ है, वह भी नहीं चाहते थे कि एक तरह से वहाँ पे लेगेसी चले। आप जानते हैं शिया का जो ओरिजिन है उसमें यही लेगेसी वाला इशू भी है। तो वो नहीं चाहते थे कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए। और इस बात को जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है उन्होंने भी, जब मुश्तबा को बनाया गया था तो इस बात को रखा था। और कालिबाफ स्पीकर हैं, आप जानते हैं वहाँ के, और काफ़ी पावरफुल कंजर्वेटिव लीडर हैं स्पीकर के तौर पे, और उनको काफ़ी सपोर्ट भी है। और इसमें काफ़ी संभावना इसमें बताई जाती है कि वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। अब सवाल है कि लारीजानी की खबर उन्होंने दी नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सत्ता की लड़ाई, वहाँ के जो कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं, जो कि वहाँ पे काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो कंजर्वेटिव रिलीजियस काउंसिल है, तो उसके मेंबर में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। इसी कारण से आप देखते हैं कि वहाँ पे पेजेस्कियन इत्यादि जो कि थोड़े से लिबरल माने जाते हैं, उनको कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। खास वो जो उनके जो अपने इमाम्स या जो शिया के जो रिलीजियस लीडर होते हैं, केवल उन्हीं में आपस सर, ये में जो ईरान एक वॉचर की चुनना रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें यहां तक लिखा है कि मुज्तबा खमने की इतनी हालत खराब है कि वो डिसीजंस ले ही नहीं रहे। ये कोई और उनकी जगह कर रहा है, उनको तो अभी तक होश भी नहीं आया, ऐसा यहां तक, इसमें यहां तक लिख दिया गया है। सोचिए सर, और लिखा गया है कि जो ये है कालिबाफ, ये अमेरिका के साथ पूरी तरह मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है, क्यों उन पे शक क्यों किया जा रहा है? शक करने का कारण यह है कि जो अभी जो बातचीत का जो ईरान जो पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें जो डिसीजन ले रहे थे कि क्या होना है, क्या इश्यूज हैं, जो 15 पॉइंट्स ईरान ने जो रखा है, उसमें कालिबाफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी कारण से लोगों को लगता है कि बहुत सारी जानकारी जो US को मिल रही थी या जो दूसरे लोगों को मिल रहे थे, वो कालिबाफ के माध्यम से मिल रहे थे। और इसीलिए वो अभी वहाँ पे उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव या खुद जाएंगे वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव शायद मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे। तो इसी कारण से मुझे लगता है लोगों को शक भी है। और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे सत्ता की लड़ाई काफी जबरदस्त चल रही है। जी सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को कैम 4 पर एक चीज बताना चाहूंगा। एक जगह हमसे एक स्पेल एरर हुआ है, मुज्तबा है वो मुस्तफा चला गया है। इट इज अ ग्रामेटिकल एंड वेरी क्लेरिकल काइंड ऑफ एन एरर। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं एंड प्लीज इग्नोर दैट। लेकिन आपके लिए वो ग्राफिक्स जरूरी था, इसलिए मैं पूरा ग्राफिक्स आपको दिखाया। मुझे पता है वो एक एरर है, प्लीज पार्डन अस फॉर दैट। आइए, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा 5 विंडो पर आइए। अभी अमेरिका के साथ सीजफायर को बताया झूठा। मुज्तबा ने लड़ाकों को भेजा संदेश, दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। मुज्तबा ने कहा, मुज्तबा ने दिए जंग जारी रहने के संकेत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अभी मुज्तबा खमनी का बड़ा दावा, ये देखिए जरा। अभी अमेरिका के साथ सीजफायर को बताया झूठा।
मुश्तबा ने लड़ाकों को भेजा संदेश, दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। मुश्तबा ने दिए जंग जारी रहने के संकेत। बहुत बड़ी खबर है, सीधे चलिए मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, देयर यू गो। मुझे नहीं लग रहा है आज कुछ होने वाला है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है जो आप सोच रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। इतने सारे पेचीदे पॉइंट आ गए हैं। और देखिए जो चल रहा है लेबनान में, अभी आपने जैसे बताया, मुश्तबा ने कह दिया है कि नहीं ये जंग जारी रहेगा, और ईरान चाहता है, जो हार्डकोर्स हैं, कि ये जंग जारी रहे, और उसकी बैकिंग है रशिया से, और मेरे ख्याल से टैसिट सपोर्ट है चाइना का भी इसमें, क्योंकि अमेरिका इज़ डाउन, वो एग्ज़िट देख रहा है और वो देना नहीं चाहते एग्ज़िट। एक बात आपको मैं बताऊं कि खास करके इस बैठक में जो आपने पहले एरिया है, आपके पास समय तो एक सेकंड जी, गुड सर। काली बाप के बारे में बताना चाहता हूं। काली बाप एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और IRGC में सेवा सर, क्योंकि आप बता रहे हैं सर, एक मिनट में आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा जो कालीबाफ की ब्रेकिंग चलाई है उसको नीचे चला दीजिए सर, उसके ऊपर भी जिक्र कर रहे हैं। गो अहेड सर। देखिए कालीबाप जो हैं वो IRGC में रहे हैं 2 साल में, रिकॉर्ड टाइम में वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए थे 2 साल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो बहुत सातिराना खेल खेलते हैं, और 1980 से 1988 तक जो वहाँ से उनकी वॉर हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था मुश्तबा के साथ। अमेरिका ईरान वार्ता से पहले हाई अलर्ट पर इस्लामाबाद। देखिए जरा, इस्लामाबाद में पूरा रेड जोन सील, ब्रेकिंग और शॉट। रेड जोन में सेना और सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती दिखाई है। अहम रास्ते बंद कर चेक पोस्ट जहां पर ये देख रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। ईरान वार्ता के लिए रवाना हुए JD वेंस, ब्रेक करिए। वार्ता से पहले इस्लामाबाद सैन्य छावनी में तब्दील, बड़ी खबर। ट्रंप ने वेंस को बातचीत की सौंपी कमान, बड़ी खबर यहीं पर रखिएगा ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ईरानी डेलीगेशन के इस्लामाबाद आने पर सस्पेंस, ब्रेक करिए। ईरानी डेलीगेशन के इस्लामाबाद रवाना होने की पुष्टि नहीं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं अगुवाई, ये खबर है। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ भी टीम में शामिल हैं। इनका तो इतिहास भूगोल हमने आपको अभी अभी बताया है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इस्लामाबाद वार्ता को लेकर सस्पेंस और बड़ा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान वार्ता पर ईरान का यू टर्न, ये देखिए जरा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरानी डेलीगेशन, तेहरान ने कहा है, ये देखिए, लेबनान पर हमले तक वार्ता नहीं है, ईरान ने कहा है। ईरानी उपराष्ट्रपति का वार्ता में शामिल होने का दावा है, अल अरेबिया ने कहा है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, ये देखिए। और अब इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए, सीधे आइए फ्लोर पर। सीज फायर पर संकट, जो जानकारी है, इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन, नहीं पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। ये देखिए, यूएस से वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचना था, जाना था रंगून, पहुंच गए चीन। लेबनान में सीज फायर नहीं तो बातचीत नहीं, दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने तुरंत लेबनान पर हमले रोकने की मांग की है, यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। पाकिस्तान जो है उसको मजा आता है सेल्फ गोल करने में। टिकर पे हमारी खबर ऑन कर दीजिएगा, 4:30। ये देखिए, शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का इजराइल पर विवादित बयान। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को बुराई का प्रतीक कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। मानवता के लिए अभिशाप है इजराइल, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर कहा, ये देखिए जरा, ये है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मिटाने की बात कही, ये देखिए बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के बयान पर भड़का इजराइल, ब्रेक करिए। यहूदी देश को कैंसर कहने पर दिया जवाब, नेतन्याहू ने कहा बेहद आपत्तिजनक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, बड़ी खबर। इजरायली सेना का पहला टारगेट लेबनान, ब्रेक करिए। आईडीएफ चीफ याल जमीर का बड़ा बयान, ब्रेकिंग और शॉट। जंग के बीच लेबनान में फ्रंट लाइन पर पहुंचे आईडीएफ चीफ, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये देखिए, हम युद्ध में हैं, सीजफायर में नहीं, आईडीएफ चीफ ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में तबाही का मंजर, ब्रेकिंग और शॉट। एता अल शाब इलाके में भयंकर बमबारी, विजुअल देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हालात है इजराइल का, ब्रेक करिए जरा, यहां पर बड़ी खबर। अब जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, लेबनान पर आईडीएफ के हमले से का मिसाइल से जवाब, ब्रेकिंग और शॉट। सुनील, शॉट जरूर दिखाइए, हर एक में शॉट है। हिजबुल्लाह के कारमल शहर को बनाया गया निशाना, ये देखे। इजराइल के उत्तर में सैन्य ठिकाने पर हमले का दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स। हमले में हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड ध्वस्त हो गए। अब बड़ी खबर, ये देखिए, हिजबुल्लाह का हमला, ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट।
ये देखिए जरा, बेन गुनियन एयरपोर्ट के पास बजे सायरन, एमएन साहब ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला, ये देखिए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हिजबुल्लाह के हमले में हाइफा में मची तबाही, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, कैंप 4 पर पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल देखिए, अपने ही मुल्क में बमबारी चल रही है। ये क्या है? इसको डाइकॉटमी, विरोधाभास, आयरनी, बिग बॉल पर आइए। पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, पाकिस्तान आर्मी पर जबरदस्त हमले, हैरानी नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए, टीडीपी का पाकिस्तान में कोहराम। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान से हमलों में पाकिस्तान में बड़ी तबाही। पहली बड़ी खबर, पख्तिया बॉर्डर पर अफगानिस्तान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अफगान सेना ने पाकिस्तान पोस्ट पर किया हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नूरिस्तान में, कामादेश में भी आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा ये सुनी। नेक्स्ट ये देखिए, अफगानिस्तान के हमले से दहला पाकिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट। चित्राल के अरांडू में तालिबान का भीषण हमला, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर ये देखिए, अफगान सेना का पाकिस्तान पर विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। पख्तिया बॉर्डर पर अफगान सैनिकों ने की रॉकेट की बारिश। सुनील, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट मेरे बगल में दिखा दिए जरा। प्रेसिडेंट ट्रंप, आइए जरा तेजी से पीसीआर, ये देखिए, पाकिस्तान के 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। जिस पाकिस्तान पर बमबारी हो रही है, जिस पाकिस्तान पर हमले चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको पीस मेकर बता रहे हैं। क्या आयरनी है, सोचिए जरा। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ी चोट, ब्रेक करिए जरा। बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सेना का हमला, ये देखिए जरा। पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में अब मैं बात कर रहा हूं होमुस की। होमुस में टोल वसूली पर ट्रंप की सख्त चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने कहा, तेल टैंकरों से फीस नहीं वसूले ईरान। वसूली हो रही है तो तुरंत रोके, ट्रंप ने कहा। ट्रंप के शॉट दिखाइए। होमुस से तेल सप्लाई पर समझौता तोड़ने का आरोप। एक और बड़ी खबर, होमुस की जंग चल रही है। पिछले 24 घंटे में होमुस से गुजरे सिर्फ 6 शिप, 2 ऑयल टैंकर, 3 कार्गो शिप और 1 फ्यूल शिप शामिल, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। 72 घंटे में होमुस में सिर्फ 22 शिप गुजरने की रिपोर्ट। युद्ध के बाद से अब तक का सिर्फ, ये देखिए जरा, अब तक सिर्फ 212 टैंकर गुजरे, ये जानकारी आ रही है। आइए जरा सीधे, सुनील मैं स्किप कर रहा हूं, वीडियो की पर आइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में खतरा बरकरार है। बड़ी खबर, बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा सुनील। मैंने सीधे वीडियो की पर आ गया हूं। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस की वजह से खतरा लगातार बना हुआ है। मैंने कुछ और यहां पर एनिमेशन दिया था, वो प्लीज चला दीजिए। यहां पर जानकारी है, होर्मुज स्ट्रेट के खुलने के बावजूद 800 से ज्यादा शिप अभी भी फंसे हुए हैं, यह जानकारी आ रही है। ईरान ने स्ट्रेट में डेंजर जोन घोषित किया हुआ है, जहां से गुजरना खतरनाक है। सीजफायर के बावजूद होर्मुज से बहुत कम जहाज गुजर पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया नियम लागू, ब्रेक करिए। इंटरनेशनल रूट पर टोल वसूलने की कोशिश, बड़ी खबर। हर जहाज से $2 मिलियन तक वसूली की रिपोर्ट आ रही है। ट्रैफिक को सीमित कर 12 तक कर दिया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में यह देखिए जरा, इसका वीडियो फ्लोर लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। यूएन लॉ ऑफ द सी के तहत होर्मुज में अब तक फ्री ट्रांजिट का नियम था, लेकिन अब कहानी कुछ चेंज हो गई है। नीचे ग्राफिक्स देखिए, यह है होर्मुज का लाइव फीड। ईरान अब इंटरनेशनल रूट पर टोल सिस्टम लागू करने की कोशिश में है। लराक आइलैंड का टोल कलेक्शन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हर जहाज से करीब $2 मिलियन तक शुल्क वसूलने की बात है। पहले जहां 100 से ज्यादा शिप रोज गुजरते थे, अब वहां घटकर सिर्फ 12 हो गए। ट्रैफिक सीमित कर ईरान कमाई बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात, ब्रेक करिए। ट्रंप ने नेतन्याहू से हमले कम करने को कहा है। सीजफायर वार्ता सफल होने के लिए हमले कम करे इजराइल, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, आप बड़ी खबर मैंने स्किप किया सुनील, अगली खबर को देखिएगा। बड़ी खबर, ईयू ने लेबनान में सीजफायर की मांग की है, ब्रेक करिए। इजराइल की कार्रवाई से सीजफायर को खतरा है, काजा खलास ने कहा है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल के हमले से लेबनान में 33 बच्चों की मौत हो गई है। 2 मार्च से अब तक लेबनान में 600 बच्चे घायल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, मलबे में अभी भी दबे हैं कई बच्चे इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में इजरायली बमबारी पर यूनिसेफ की चेतावनी। ये देखिए, एक बड़ी खबर। आप एक दशक बाद दोनों नेताओं की अहम बैठक, ब्रेकिंग और शॉट। क्रॉस स्टेट शांति में स्थिरता पर हुई बात, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा,
और अब आपके लिए गुड न्यूज, बड़ी खबर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉरिशस से ऑयल गैस सप्लाई डील के करीब भारत, ब्रेक करिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ऊर्जा सप्लाई समझौते की पुष्टि, बड़ी खबर।